किसी छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम बेहद प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी आलस्य और महत्वहीन चीज़ों में समय बर्बाद करने की आदत ने उसे परेशान कर रखा था। सुबह उठने में उसे देर हो जाती, पढ़ाई का टाइम टालता और दोस्तों के साथ गेम खेलने में अपनी रातें गुजार देता। उसके माता पिता उसे हमेशा समझाते कि समय की कद्र करो, जो एक बार बीत गया वो वापस नहीं आता। एक दिन विक्रम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो किताबों में डूबा हुआ था। विक्रम ने सोचा कि शायद वह उस वृद्ध से कुछ सीख सके। उसने वृद्ध से कहा, दादा, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हर बार मैं समय बर्बाद करता रहता हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा था जिसे अपने लोगों से बहुत प्रेम था। वह हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता था। एक दिन गांव के एक आलसी युवक ने राजा से कहा, राजा जी, मुझे कुछ नहीं मिलता क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता। लोग मुझे ताना मारते हैं। राजा ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सूरज डूबने से पहले अपने आप को साबित कर सको तो मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। युवक खुश हुआ और घर लौटने लगा। रास्ते में उसे भूख लगी तो उसने सोचा पहले भोजन कर लेता हूँ। खाना खाने में उसे समय लग गया। भोजन के बाद वह थोड़ा आराम करने का सोचने लगा और नींद में चला गया। जब वह जागा तो देखा कि सूरज डूबने वाला है। उसने जल्दी से अपना सामान उठाया और दरबार की ओर दौड़ा, लेकिन सूरज पहले ही अस्त हो चुका था। उसने कुछ नहीं पाया। वृद्ध ने कहा, तो बेटा देखो, समय का मूल्य समझने में चूकने से उसका सारा अवसर हाथ से निकल गया। विक्रम को वृद्ध की बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी आदतें नहीं बदलेगा तो उसका भविष्य अंधकारमय रहेगा। उसने ठान लिया कि वह अब समय की कद्र करेगा। विक्रम ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उसने न केवल अपनी अकादमिक स्थिति सुधार ली, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा करना शुरू कर दिया। इस कहानी ने विक्रम को सिखाया कि समय ही सबसे बड़ा धन है और जो इसका सही मूल्य समझता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। सीखने का समय अब है, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता।